इस चैप्टर की विशेषता क्या है कि ये क्लास 9 में स्टार्ट होता है, लेकिन 11-12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है कि ज्यूम कर लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है ए एंड बी, दो पॉइंट्स हैं इस स्ट्रेट लाइन के। मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट है इसका x1 y1, कुछ भी वेरिएबल x y भी मान सकते थे, लेकिन दो मानना है इसलिए हमको x1 y1 मानना पड़ रहा है, और यहाँ पर x2 y2, यहाँ पर कुछ भी नंबर रहेगा, जैसे कि मान लो कि 4,5 रहा, यहाँ -3,7, कुछ भी ऐसा नंबर रहेगा। बट हम अभी फॉर्मूला बता रहे हैं इसलिए इस तरह का नंबर ले रहे हैं। और पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला तुम लोग अच्छी तरह से पढ़े हुए हो और इसका चैप्टर भी बना चुके हो तुम लोग। तो अब इस डिस्टेंस का फॉर्मूला को याद रख लिए। अब यहाँ पर हम दूसरा चीज बताने जा रहे हैं। वो क्या चीज है कि मान लो कि A और B के बीच में कहीं भी जस्ट मिडिल में एक पॉइंट है P, इसको कह रहे हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट अगर है तो अगर हमसे पूछे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो कोऑर्डिनेट लेट करेंगे पहले। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट बी एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई कुछ भी कोऑर्डिनेट लेट कर लिए। अब वैल्यू कैसे निकलेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये नया फॉर्मूला हम लोग शुरू किए इस चैप्टर से, ये पहले हम लोग पढ़ चुके थे फॉर्मूला। अब मान लेते हैं ये जो पॉइंट है, जो मिड पॉइंट हम लोग अभी देख लिए हैं, लेकिन अगर ये मिड पॉइंट नहीं है, दैट इज P इज एनी पॉइंट और इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, एनी पॉइंट है, तो अब हम यहां यूज करें कि इफ P इज नॉट मिड पॉइंट। अगर P मिड पॉइंट नहीं है तो AP इज टू PB इज इक्वल टू कुछ होगा, मान लेते हैं हम M इज टू N है, यानी कि ये M हो गया और ये N हो गया। हमको फिर भी एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो निकालेंगे कैसे, हम लोग ध्यान रख लेना कि x इज इक्वल टू होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ध्यान रखना, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, बाई m प्लस n। इसी तरह अगर y का वैल्यू निकालना हो तो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। इस प्रकार से हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे। समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग यूटिलाइज करने जा रहे हैं, देखो कैसे यूटिलाइज हो रहा है। हम एक सम ले रहे हैं, देखो सम नंबर 1। देखो वहां पर 1 को हम लोग जब पढ़ेंगे तो यहां पर है सम नंबर 1 2, इन दोनों में इंटरनली दिया हुआ है और 3 और 4 में एक्सटर्नली दिया हुआ है। तो इंटरनली और एक्सटर्नली में क्या अंतर है बता दें पहले हम कि ये फार्मूला अभी निकाले, इसको इंटरनली कहते हैं, इंटरनल डिवीजन। और एक्सटर्नली अगर इसको लिखना हो तो यही फार्मूला हो जाएगा, केवल यहां और यहां माइनस हो जाएगा, यानी कि mx2 माइनस nx1 बाई m प्लस n कॉमा y इक्वल टू my2 माइनस ny1 बाई m प्लस n। इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि क्या क्या करना है। तो ये रहा हमारा फार्मूला। अब इसके ऊपर हम लोग सम्स बताने जा रहे हैं। तो हमारी बुक में जो दो सम है, सम नंबर 1 का 1 कैसे बनेगा हम देखो बता रहे हैं। इसे मिटा दिया जाए, देखो सम नंबर 1, सम नंबर 1 में लिखा हुआ है कि 6, -4, 6, -4 एंड -8, -10, -8, 10, ये दो नंबर्स हैं एंड इन द रेशियो 3:4 इंटरनली। रेशियो लिखा हुआ है यहां पर देखो 3:4 और इंटरनली। तो इंटरनली का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे, तो लिखेंगे लेट Pxy बी द पॉइंट, देयरफॉर x इज इक्वल टू, फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n था,
और y का वैल्यू था my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब ये फॉर्मूला हम लिख दिए। अब वैल्यू कैसे पुट करेंगे? पहला है x1, ये है y1, ये होगा x2, ये होगा y2 और ये होगा m और ये होगा n। याद रहेगा? तो अब वैल्यू पुट करें। देखो m की जगह पर क्या लिखा है? 3 इंटू माइनस 8 प्लस 4 इंटू 6 बाई 3 प्लस 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो माइनस 8 3 जा 24 प्लस 24 बाई 7, 0 बाई 7 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो इसमें y का सॉल्व करेंगे तो देखो m की जगह 3 इंटू y2 की जगह पर 10 दिया हुआ है और प्लस n की जगह पर 4 इंटू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4। यहाँ देखो 30 माइनस 16 बाई 7, अगर हम सॉल्व करें तो 14 बाई 7 दैट इज 2 आ रहा है। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 0,2 आंसर। तो सम नंबर 1 हम लोग समझ गए। ये था सम नंबर 1 का 1। अब अगर तुम लोगों को 1 का 2 बनाना पड़ेगा तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, 1 का 3 बनाना पड़ेगा ऐसे ही बनाएंगे, 1 का 4 बनाना पड़ेगा ऐसे ही। बट याद रखना कि अगर एक्सटर्नली रहेगा तो यहां पर तुम लोग माइनस और माइनस यूज करना। क्लियर? नेक्स्ट सम नंबर 2। सम नंबर 2 में बोले सम नंबर 2 में देखो लिखा हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। इसको आसानी से हम लोग कर पाएंगे। सम नंबर 2 का 1 देखो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं 5,4 5,4 एंड दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है 3,-4 3,-4। अब इनका हमको मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताए थे, मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1, देखो फॉर्मूला लिख रहे हैं x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, ये था। दैट मीन्स x1 होगा यहाँ पर 5 प्लस 3 बाई 2 कॉमा 4 माइनस 4 बाई 2, 5 प्लस 3 8 बाई 2 0 बाई 2 दैट इज 4 कॉमा 0 एंड दिस इज माई आंसर। तो ये समझ में आ गया इजिली। अब नेक्स्ट में आ जा रहे हैं हम लोग। 2 का 1 हम बता दिए, 2 का 2 अपने आप बना लेंगे हम लोग। 2 का 3 नंबर सम। Let us calculate the ratio in which the points 1, 3 divides the line segment joining the points 4, 6 and 3, 5. तो सम नंबर 3 देखो कैसे कर रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि 2 पॉइंट्स ऑलरेडी दिए गए हैं 4,6 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 3,5। अब एक कोई यहां पर पॉइंट है, लेट बी मान लेते हैं, इसका हम नाम ए रख देते हैं, इसका हम नाम बी रख दिए और बोला गया है कि लेट अस कैलकुलेट द रेशियो इन व्हिच द पॉइंट P13 डिवाइड्स। यानी यहां पर इस समय हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। अब रेशियो देखो कैसे निकलता है। लेट रेशियो इज इक्वल टू m/n। सिंपल सा है। अभी आप इसको करेंगे कहें तो हम मिड पॉइंट नहीं कर सकते यहां पर हम लोग इंटरनल डिवीजन का काम करने जा रहे हैं। तो यहां पर देखो पहले ये x और ये y होता है, बताए थे हम। तो x का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। अब यहाँ पर x की जगह पर 1 लिखा हुआ है तो 1 इज इक्वल टू mx2 लिखा गया है। तो m का मतलब हो गया mx2 का मतलब हो गया 3, n ही रहेगा और 4 बाई m प्लस n रहेगा। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 3m प्लस 4n इज इक्वल टू m प्लस n। अगर n को उधर ले जाएं, m को इधर ले जाएं तो 2m इज इक्वल टू माइनस 3n। तो m बाई n इज इक्वल टू आ गया माइनस 3/2। याद रखना ये माइनस इंडिकेट्स एक्सटर्नली डिवीजन, माइनस इंडिकेट्स एक्सटर्नली डिवीजन। देयरफॉर द रेशियो is equal to 3:2 and minus means externally। अगर यहां माइनस नहीं आता तो इंटरनल डिवीजन होता और माइनस आ गया तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग करेंगे। अगला सम नंबर 4 में देखो लिखा हुआ है कि let us calculate in what ratio is the segment joining the points this is divided by the y axis।
यानी सम नंबर 4 में एक चीज खाली दे दिया गया है, हम 4 को पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, तुम लोग कर पाओगे। इसमें 2 पॉइंट्स जो दिया गया था वो था 7 3 एंड -9 6। ये लाइन है 7 3 और -9 और 6, ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और साथ ही साथ बोला गया y एक्सिस। तो यहाँ पर ये लाइन जो है y एक्सिस की है, तो इस जगह का p जो पॉइंट होगा वो याद रखना, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज, याद रखना, x, 0। याद रहेगा, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज x, 0। ये हम जो बोल रहे हैं कि अगर y एक्सिस पर एक पॉइंट रहेगा, तो गलत हम बोल दिए, पूरा गलत बोल दिए, इसको फिर से ठीक करें, 0, y। मैंने y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है x = 0 और x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है y = 0, तो इसको हमको 0 y यूज करेंगे। अब हमें आ जाए यहाँ पर, तो कोऑर्डिनेट p का वैल्यू क्या हो गया, देयरफॉर p = 0, y हो गया और हमको निकालना है रेशियो। अब देखो रेशियो कैसे निकलेगी। रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला हमको पता ही है कि x = mx2 + nx1 m + n होता है। यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, x की जगह पर 0 है, 0 = m, तो m है, mn लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर हम भूल गए लेकिन लिखना ही होगा, लेट द रेशियो बी। देखो सब में लिखा गया कि रेशियो दिया नहीं गया, वो फाइंड आउट करना है, तो लेट द रेशियो बी m/n, ये लिखा हुआ रहेगा। तो m × -9 + n × 7/m + n। अब इसको सॉल्व करेंगे तो m + n का 0 में इंटू करने पर हो जाता है 0 = -9m + 7n। अगर -9m को इधर ले जाते हैं तो 9m = 7m, m/n = 7/9, therefore m/n = 7/9, therefore ratio = 7:9। ये मेरा आंसर हो गया। तो सम नंबर 4 हम लोग समझे। सिंपली देखें सम नंबर 5, प्रूव दैट व्हेन द पॉइंट्स a b c d आर जॉइंट इन ऑर्डर दे विल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हमको याद रखना होगा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यही प्रॉपर्टी हमको याद रखनी है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि एक पैरेललोग्राम हम रफली बना देते हैं यहाँ पर, और इनका नाम ABCD हम लिख दिए। ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का दिया है, सी का दिया है और डी का दिया है। हम अभी बोले कि डायगोनल्स, सिंस डायगोनल्स of parallelogram bisect each other, इसका मतलब AC डायगोनल और BD डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर एट अ पॉइंट, यानी कि ये P पॉइंट दोनों का मिड पॉइंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC = अब A का कोऑर्डिनेट हम इसमें लिखना शुरू करें, तो देखो A का कोऑर्डिनेट इस सम में दिया है 7 3, B का कोऑर्डिनेट इसमें लिखा हुआ है 9 6, C का कोऑर्डिनेट इसमें लिखा हुआ है 10 12 और D का कोऑर्डिनेट इसमें लिखा हुआ है 8 9। हो गया। अब हमको क्या निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC। तो डायगोनल AC का मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला था x1 + x2, यानी 7 + 10/2, y1 + y2, दैट मीन्स 3 + 12/2। ये हो गया 17/2 और ये हो गया 15/2। अगर दूसरे वाले डायगोनल का भी सेम वैल्यू आ जाए तो समझ जाएंगे कि इट इज अ पैरेललोग्राम। फिर लिखेंगे अगेन मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD = अब BD का देखो तो क्या हो रहा है, तो 8 + 9/2, 9 + 6/2, यानी कि 17/2 और ये 15/2। सिंस बोथ डायगोनल्स bisect each other at a point, hence
ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव्ड। तो ये प्रूविंग सम हो गया।